साल 2063। पृथ्वी धीरे धीरे खत्म हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और संसाधनों की कमी से अब इंसानों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, एक नया घर, किसी और ग्रह पर। वैज्ञानिकों को एक ऐसा ग्रह मिलता है जहां मानव जीवन संभव है, लेकिन वहां पहुंचने में लगेगा लगभग 86 साल। यानी जो लोग वहां जाएंगे वो खुद कभी उस जगह को नहीं देख पाएंगे। इसलिए तय किया जाता है कि एक स्पेस मिशन भेजा जाएगा, जहां पहले जेनरेशन के लोग जहाज पर पैदा होंगे, वहीं उनके बच्चे दूसरी जेनरेशन होंगे, और उनके बच्चे यानी तीसरी पीढ़ी उस ग्रह पर पहुंचेगी। इस मिशन का नाम रखा जाता है ह्यूमैनिटस। मिशन के लिए बच्चों को धरती पर ही जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है, ऐसे इंसान जो बहुत समझदार हों लेकिन भावनाओं से लगभग रहित, ताकि जहाज पर वे शांति से बिना झगड़े या लालच के मिशन को पूरा कर सके। इन बच्चों को गाइड करने के लिए एक वैज्ञानिक रिचर्ड भी साथ भेजा जाता है। वो इन सब का पिता जैसा है, उन्हें सिखाता है, गाइड करता है और उन पर नज़र रखता है। 10 साल बाद बच्चे अब जवान हो चुके हैं। हर दिन एक ही रूटीन, पढ़ाई, काम, ट्रेनिंग और रोज़ पीना एक नीला तरल पेय, जिसे वे ब्लू कहते हैं। वो सब मशीनों की तरह जी रहे हैं, कोई भावना नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस आदेशों का पालन। तब भी दो युवा, क्रिस्टोफर और जैक, को शक होता है। आखिर इस नीले पेय में ऐसा क्या है? वे चुपके से इसकी जांच करते हैं और पता चलता है कि उस तरल में एक रासायनिक तत्व T56J मिला है, जो उनके शरीर और दिमाग को दबा देता है, उन्हें भावनाहीन, शांत और आज्ञाकारी बना देता है। मतलब उन्हें जानबूझकर ड्रग किया जा रहा था, ताकि वो इंसान न बने, बस नियंत्रित प्राणी बनकर रहें। क्रिस्टोफर और जैक दोनों ब्लू पीना बंद कर देते हैं, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है, भावनाओं का जागना। जैसे जैसे दवा का असर खत्म होता है, उनके अंदर इच्छाएं, गुस्सा, डर और जिज्ञासा फिर से जन्म लेती हैं। जहाज पर माहौल बदल जाता है, जैक में आक्रोश बढ़ने लगता है, जबकि क्रिस्टोफर खुद को संभालने की कोशिश करता है। रिचर्ड इस बदलाव को नोटिस करता है और समझ जाता है कि अब हालात बिगड़ सकते हैं। वो क्रिस्टोफर से कहता है कि ये दवा उनके मिशन को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी थी, क्योंकि बिना नियंत्रण के इंसान अराजक हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो सबको सच बता सके, एक मिशन के दौरान रिचर्ड की मौत हो जाती है। रिचर्ड की मौत के बाद जैक कहता है कि जहाज पर कोई एलियन है जिसने हमला किया है। धीरे धीरे वो सबको यकीन दिला देता है कि जहाज पर कोई अदृश्य प्राणी मौजूद है, लेकिन असलियत कुछ और थी। रिचर्ड को किसी एलियन ने नहीं, बल्कि खुद जैक ने मारा था। वो झूठ बोलता है ताकि दूसरों को डर में रख सके और खुद को लीडर बना सके। जहाज अब दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ क्रिस्टोफर और सेला, जो मेडिकल ऑफिसर है, जो सच्चाई पर यकीन करते हैं, और दूसरी तरफ जैक, जो अब पावर और हिंसा में डूब चुका है। वो अपने गुट को भड़काता है। वो कहता है कि एलियन उनमें से ही कोई है और उसे ढूंढकर मार देना होगा। अब डर और शक सबके दिमाग में भर जाता है। जहाज पर इंसान ही इंसान के दुश्मन बन जाते हैं। झगड़े, हिंसा, हत्या, सब कुछ शुरू हो जाता है। सेला और क्रिस्टोफर कोशिश करते हैं बाकी क्रू को बचाने की, लेकिन जैक अब पूरी तरह से नियंत्रण खो चुका है। वो हथियार हासिल कर लेता है, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काता है, और जो भी उसके खिलाफ जाता है उसे मार देता है। आखिर में जैक सेला को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्टोफर उसे रोकने आता है। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई होती है, जहाज के एयरलॉक में, स्पेस के ठीक किनारे पर। लड़ते लड़ते जैक अंतरिक्ष में खिंच जाता है और मर जाता है। सेला और क्रिस्टोफर किसी तरह जहाज को स्थिर कर लेते हैं। अब जहाज पर सिर्फ कुछ बचे हुए लोग हैं, थके हुए, टूटी हुई मानसिकता के साथ, लेकिन जीवित। सेला नई लीडर बनती है। वो तय करती है कि अब से सब बराबर होंगे, कोई झूठ नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, और ब्लू फिर कभी नहीं पिएंगे। साल बीत जाते हैं। सेला और क्रिस्टोफर एक नई पीढ़ी को जन्म देते हैं। उनका बच्चा पहली बार असली स्वतंत्र इंसान है, जो किसी प्रोग्राम या दवा से नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से जीता है। धीरे धीरे उनकी अगली पीढ़ियां बढ़ती हैं। जहाज फिर से भर जाता है हंसी, जीवन और आशा से। और 86 साल बाद वो ह्यूमैनिटास नामक जहाज आखिरकार अपने नए ग्रह के करीब पहुंच जाता है। जहाज की खिड़कियों से सब उस अनजान ग्रह को देखते हैं, नीला, चमकता हुआ, जैसे नई उम्मीद का प्रतीक।